फ्रेंड्स, आज मैं आपको पार्ट 12 पढ़ाऊंगी शब्द भंडार। शब्द भंडार में पहला पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आसमान में काले बादल छाए हैं, लगता है बारिश होने वाली है। या आकाश में काले मेघ छाए हैं, लगता है वर्षा होने वाली है। आसमान को आकाश भी कहते हैं, बादल को मेघ भी कहते हैं, बारिश को वर्षा भी कहते हैं। आपने देखा कि शब्दों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार एक समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। देखिए, इस प्रकार बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है और याद करना है। दूसरा है विलोम शब्द। विलोम शब्द, जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ बताते हैं, वे विलोम शब्द कहलाते हैं। ये शब्द संज्ञा, विशेषण या क्रिया हो सकते हैं। उदाहरण, सेठ जी अमीर हैं और नौकर गरीब। इस वाक्य में अमीर गरीब एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द हैं। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पे और भी विलोम शब्द दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़िए और याद कीजिए। उसके बाद आता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। बच्चों, हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने, सुनने और बोलने में तो एक जैसे लगते हैं, परंतु इनके अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे शाम और श्याम। शाम का अर्थ है संध्या, दोपहर के बाद का समय, और श्याम का अर्थ है काला, श्री कृष्ण का एक नाम। कुछ अन्य शब्दों को पढ़िए, मतलब कि बोलने में और सुनने में वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो उनका अर्थ निकलता है वो अलग होता है। उनको कहते हैं श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, ये देखिए दिए हुए सारे शब्द, इन्हें भी आप पढ़िएगा और याद कीजिएगा। फिर अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी मतलब हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग वाक्यों में संदर्भ के अनुसार किया जाता है। जैसे सूरज की धूप बड़ी तेज़ है, या पूजा में प्रयोग की जाने वाली धूप है। धूप एक अगरबत्ती होती है, और धूप मतलब सूरज की रोशनी जो होती है, गर्माहट, वो भी होती है। इसी प्रकार देखिए, हंस दिया है, सूर्य, हंस, सूर्य को भी हंस कहते हैं और एक पक्षी का भी नाम है। ठीक है, इस प्रकार ये सारे शब्द दिए हैं, इन्हें आप पढ़कर याद कीजिएगा।